everyone, this is TP Srivastava and I welcome all of you in my YouTube channel Maths Forum. Guys, आपने पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको वर्क एंड टाइम की थ्योरी बताया था और उसमें मैंने आपको दो तरह की थ्योरी या कॉन्सेप्ट दिया था। एक एफिशिएंसी बेस्ड दिया था कि अगर हमारी एफिशिएंसी दिया है और अगर हमारा नंबर ऑफ डेज दिया है तो हम कैसे टोटल वर्क को निकालते हैं और एफिशिएंसी निकालते हैं। और आपने देखा भी होगा कि उसमें कितने आसानी से प्रश्नों को हम बना सकते थे। उसमें मैंने कुछ चीजें आपको कुछ प्रश्नों को समझाया था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस वीडियो में थ्योरी को अच्छी तरह से समझा भी होगा। गाइस, आप देखेंगे कि आजकल जितने भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो या तो एफिशिएंसी बेस्ड होते हैं या वर्क एंड टाइम, वर्क आपको दिया जाता है, डेज दिया जाता है और उसी के आधार पर हम प्रश्नों को निकालते हैं। अभी जो आपका 2019 का जो आपका एसएससी मेंस का पेपर हुआ उसमें भी आप देखेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। आज मैंने उन क्वेश्चनों को भी लिया है। आज के प्रश्नों में आप देखेंगे कि जो मैंने आपको थ्योरी बताया था उसी थ्योरी पर आधारित वो सारे प्रश्न आए हुए थे। तो आप देखेंगे और बड़े सरप्राइज होंगे कि वो थ्योरी का यूज करके हम उन प्रश्नों को कैसे सेकंडों में निकाल लेते हैं। तो गाइस, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आज का, ए और बी की कार्यक्षमताएं 3:2 के अनुपात में है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर एक निश्चित काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो गाइस, देखते हैं इस सवाल को। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है ए और बी दो व्यक्ति हैं और इनकी जो क्षमताएं दिया है, एफिशिएंसी जो दिया हुआ है वो एफिशिएंसी दिया हुआ है 3:, और इसने कहा कि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा अगर ये दोनों मिलकर के उस काम को करते हैं 18 दिन, 18 डेज में ये दोनों मिलकर के उस काम को समाप्त कर लेते हैं। तो गाइस, आपसे पूछा गया है कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। आपसे क्या पूछा गया? नंबर ऑफ डेज पूछा गया। तो आपको मैंने बताया था कि अगर हमें नंबर ऑफ डेज निकालना है तो हमारे पास दो चीजें होना चाहिए। एक तो टोटल वर्क होना चाहिए और दूसरी बात क्या होना चाहिए, जिस व्यक्ति को काम करना है उसकी हमारे पास एफिशिएंसी होना चाहिए। तो गाइस, हमें काम किससे करवाना है? ए से करवाना है। तो हमें ए की एफिशिएंसी तो दिया हुआ है, एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। मैंने बताया था कि एफिशिएंसी माने होता है एक दिन में किया गया कार्य किसी व्यक्ति या वस्तु की एफिशिएंसी बताता है। यहाँ ए की एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, 3 संतरे खाता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बी देखें तो बी की एफिशिएंसी कितनी? 2 यूनिट है। इसका मतलब क्या है? एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, एक दिन में 2 किताबें पढ़ता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब इसने ये कहा कि ए और बी मिलकर के एक सर्टेन काम है और ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर डालते हैं? 18 दिन में कर डालते हैं। तो गाइस, क्या हम निकाल सकते हैं कि टोटल वर्क क्या होता है? और टोटल वर्क बराबर हमारा क्या होता है? आप यहाँ से देख सकते हैं, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 18 दिन तक काम किया। और ये दोनों एक दिन में काम कितना करेंगे? 5 मिनट करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल काम है वो कितना आ जाएगा? 90 यूनिट आ जाएगा। टोटल काम जो ए और बी ने मिलकर के किया वो कितना काम है? 90 यूनिट। और गाइस, इस 90 यूनिट काम को हमें करवाना किससे है? ए से काम करवाना है। हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? 18 × 5 दैट विल बी 90 यूनिट। अब गाइस, इस काम को हमें करवाना किससे है? ए से करवाना है। और ए इस काम को कितने दिन में करेगा? टोटल काम है 90 और ए एक दिन में काम कितना करता है? 3 यूनिट करता है। यानी कितने दिन में कर डालेगा? 30 दिन में ये पूरा काम क्या करेगा? समाप्त कर डालेगा। मैंने आपको इस तरह के कुछ सवाल आपको पिछले वाले वीडियो में, यानी पिछली जो मेरी क्लास हुई थी मैंने उसमें भी आपको कुछ ऐसे सवाल बताए थे। तो गाइस, ये था आज आपका पहला सवाल और अब लेते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, अगला प्रश्न है गाइस कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% अधिक है। दो व्यक्ति हैं ए और बी। इसने कहा कि जो इसकी कार्यक्षमता है बी की कार्यक्षमता से 20% क्या है? मोर है, अधिक है।
इफ यदि बी एक निश्चित काम को 18 दिन में समाप्त करता है, ये बी है, एक निश्चित काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 18 दिन में समाप्त करता है। तो पूछा गया है आपसे, बताइए ए उस काम को कितने दिन में अकेले करेगा? दिस इज योर क्वेश्चन। इसने कहा कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से कितना ज्यादा? 20% ज्यादा है। अगर बी एक निश्चित काम को 18 दिन में करता है तो बताओ ए उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो गाइस सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। इसने कहा कि ए की एफिशिएंसी 20% ज्यादा है बी से, यानी अगर ये 100 यूनिट काम करेगा तो ये कितना काम करेगा? 120 यूनिट काम करेगा। हम इसको काट देंगे, 6 और 5, ये आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 6:5। ये आ गया ए और बी की हमें मिल गई एफिशिएंसी, मिल गई। अब गाइस हमको टोटल वर्क चाहिए, क्योंकि हमें उस काम को कराना किससे है? ए से काम करवाना है। काम कितना है? काम कितना है इसको जानने के लिए आप यहां से देखिए कि बी ने उस काम को 18 दिन में समाप्त किया था। बी ने उस काम को कितने दिन में समाप्त किया था? 18 दिन में। और बी एक दिन में काम कितना करता है? 5 यूनिट काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा? 18 × 5, दैट विल बी 90। इस काम को अब हमको किससे करवाना है? ए से करवाना है। और ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 6 यूनिट पर डे। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो ए है इस 90 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा? यहां से 15 दिन में। अगर हमको इस 90 यूनिट काम को, यानी जिस काम को बी ने किया है, अगर हमको इसी काम को ए से कराना होगा तो ए कितने दिन लेगा? इस 90 यूनिट काम को करने में एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, कितने दिन लेगा? 15 दिन लेगा यहां से। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो हमारा आंसर आएगा वो कितना जाएगा? 15 दिन आ जाएगा यहां से। तो गाइस ये था आपका दूसरा प्रश्न था। अब हम लेते हैं इसका तीसरा प्रश्न लेते हैं। और गाइस ये आपका तीसरा प्रश्न क्या है? देखिए तीसरा प्रश्न भी आपका बिल्कुल इसी तरह से एफिशिएंसी पर आधारित है। और गाइस आप देख रहे हैं आजकल ज्यादातर क्वेश्चन एफिशिएंसी बेस्ड सवाल बहुत आपसे पूछे जाते हैं। इसने कहा, तीसरा सवाल कह रहा है कि द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। ए और बी दो व्यक्ति हैं और उनकी जो कार्य क्षमताएं हैं वो किस अनुपात में? 7:5 के अनुपात में। वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 17 days। और दोनों मिल करके उस काम को, उस सर्टेन काम को 17 सही 1/2 दिन में समाप्त कर डालते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम का पूरा हिस्सा नहीं, 60% हिस्सा कितने दिन में समाप्त करेगा? गाइस ये प्रश्न आपके अभी 2019 का जो मेंस हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है। और आप देखेंगे कि ये सवाल और जो मैंने आपको थ्योरी बताया है, आप देखेंगे उस थ्योरी पर ही टोटली बेस्ड क्वेश्चन था। देखते हैं इसको। इसने कहा कि दो व्यक्ति हैं ए और बी, और इसने कहा कि जो ए की एफिशिएंसी है वो 7 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। हम लिख सकते हैं, इसने कहा कि दोनों मिलकर के उस काम को वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 17 days। 17 माने 17 सही 1/2 यानी 35/2 दिन, 35/2 days। आपने देखा कि ये दोनों मिलके कह रहा है कि अगर काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 35/2 दिन में समाप्त हो जाता है। पूछा गया है कि बताओ ए अगर उस काम को करे, लेकिन पूरा काम नहीं, 60%, उस काम का 60% काम करने में ए को कितना समय लगेगा? तो गाइस सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि हमारा टोटल वर्क क्या है। और आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। और आपने देखा कि इन दोनों ने मिलकर काम किया और कितने दिन तक इन्होंने काम किया? 35/2 डेज काम किया। तो हम टोटल काम निकाल लेंगे। ये दोनों एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, 35/2, यहां से आ जाएगा 2 × 12, 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30, ये आ जाएगा 210 यूनिट। ये आपका आ गया टोटल काम आ गया कि ए और बी ने इस 35/2 डेज में जो काम किया, वो सर्टेन जो काम किया, वो काम कितना था आपका? 210 यूनिट। अब गाइस इस काम का हमें कितना काम करवाना है? 60%। तो गाइस 60% का मतलब होता है 3/5। जब हम इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है?
3/5 60%। 20 या 60, 20 25 100, 3/5। तो आप अगर यहां से देखेंगे कि जो हमें काम करवाना है और वो काम हमको किससे करवाना है, ए से काम करवाना है। ए से पूरा काम नहीं कराना, हमारा पूरा काम कितना आया 210 यूनिट, और इस काम का 60% काम कितना हो जाएगा, अगर हम यहां से निकालें, इसको डिवाइड करें, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 32, यहाँ कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो हमको जो ए से काम कराना है वो काम कितना है आपका 210 गुणे 3/5, ये काम हमको करवाना है ए से। इस पूरे काम का 60%, पूरा काम नहीं, ए को कितना काम करना है, पूरे काम का 60%, 60% माने होता है 3/5 भाग। अब ये काम ए से करवाना, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 7 है, हम 7 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर आपको नंबर ऑफ डेज निकालना है तो आप देख रहे हैं क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग ऑब्जेक्ट। अब हम इसको काट देंगे यहां से, और ये आ जाएगा आपका 7 या 21, 30 आ जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 6 या 18 दिन आ जाएगा। तो गाइस आपने देखा कि ये कितना आसान सा सवाल आपके एसएससी मेंस 2019 में पूछा था। आप देखेंगे मैंने आपको कई सवाल लिया है जो आपके 3 डेटों में हुए थे, 15 और 16 और 18। इन तीनों डेटों में आपके जो भी एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, और आप देखेंगे अधिकतर जो इसके क्वेश्चन आए तो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये आपने देखा कि कितना आसानी से सेकंडों में निकलने वाला सवाल था। आपको कुछ नहीं करना था, केवल एक लाइन ये लगाना था, दूसरी लाइन ये था, यानी 2 लाइन में, यानी आप मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते थे। तो गाइस ये था आपका तीसरा प्रश्न, और अब लेते हैं आज का चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है गाइस, देखिए ये भी आपका जो सवाल है ये भी आपके एसएससी 2019 मेंस में पूछा गया सवाल है, और आप देख करके सरप्राइज होंगे कि देखिए वही सवाल पूछे गए जो मैंने आपको थ्योरी बताया था। आप देखेंगे इसमें सवाल में कहता है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। A and B working together complete a definite work in 18 days. A B से 3 गुना कार्यक्षम है, A B से 3 गुना कार्यक्षम, यानी A is thrice efficient than that of B, यानी A की कार्यक्षमता B की कार्यक्षमता की 3 गुना है। बताइए B अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। गाइस बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप देखेंगे इसने कहा कि A और B है, और इसने कहा कि जो A की क्षमता है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो B की एफिशिएंसी की 3 गुना है, यानी अगर B 1 यूनिट काम करेगा तो ये कितना काम करेगा 3 यूनिट काम करेगा, और ये कितना करेगा 1 यूनिट पर डे काम करेगा। दिस इज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ A एंड B। आप समझ सकते हैं कितना आसान सा सवाल है आपका यहां से। अब आप देखिए यहां से कि अगर मैं बात करूं, यहां पर प्रश्न कहता है कि दोनों ने मिलकर के उस काम को कितने दिन में किया, 18 दिन में किया। तो 18 दिन में करने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों मिलकर के उस काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा, और टोटल वर्क कितना आ जाएगा 4 × 18, और ये आ जाएगा 72 डेज। अब गाइस इस काम को हमको करवाना है, किससे करवाना है, बी से करवाना है, और बी से अकेले करवाना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जिस व्यक्ति से काम करवाना है उसकी एफिशिएंसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो आप देखिए वहां पर कि यहां जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 72 डेज आ जाएगा। गाइस अब हम लेते हैं आज का अगला प्रश्न, यानी 5वां प्रश्न लेते हैं। और हमारा 5वां प्रश्न क्या, देखिए 5वां प्रश्न भी हमारा एफिशिएंसी पर ही आधारित प्रश्न है। और देखिए 5वां प्रश्न आपका क्या है, यहां से लेते हैं 5वें प्रश्न को। गाइस 5वें प्रश्न में ये कह रहा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है 20% अधिक है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी की बात कर रहा है। इसने कहा कि जो ए की कार्य क्षमता है बी से 20% ज्यादा है, यानी ये 20% क्या है मोर है।
और इसने आगे कहा कि जो सी की कार्य क्षमता है ए की कार्य क्षमता से 25% अधिक है, यानी ये 25% क्या है, ये इससे मोर है। यहां से आपको याद होगा मैंने उस दिन जब चर्चा किया था कि जब हमें इस प्रकार की एफिशिएंसी आती है तो हम कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको बताया था उस थ्योरी में, अगर हम इसको मान लें कि ये 100 यूनिट काम करेगा तो फिर ये कितना काम करेगा, 120 यूनिट काम करेगा, क्योंकि ये 20% क्या है, ज्यादा है। और इसने कहा कि जो सी की क्षमता है ना वो ए की क्षमता से 25% ज्यादा है, यानी ए की जितनी क्षमता है 25% माने होता है 1/4 1/4, यानी जो सी है वो 120 तो है ही है और 120 से 1/4 ज्यादा है, तो 120 का 1/4 कितना होगा, आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा, 30 ज्यादा है, यानी सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से कितना ज्यादा, 30 ज्यादा है, यानी इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। 120 में हम 30 जोड़ देंगे तो दिस विल बी वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी। अब गाइस यहां से देखेंगे कि ये हमको मिल गया ए बी सी की कार्य क्षमता है, अगर हम इसको काट दें 0 0 काट दें यहां से, तो ये हमको मिलेगी इनकी एफिशिएंसी। दिस इज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम कैसे हाउ टू फाइंड द एफिशिएंसी व्हेनेवर द परसेंटेज इज गिवन, एफिशिएंसी आर इन परसेंटेज, तो हम उसको कैसे डिराइव करते हैं ये मैंने आपको बताया था। अब गाइस आगे क्या कह रहा है, यदि बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 24 दिनों में समाप्त करते हैं, दे कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 24 डेज। तो आपसे पूछा गया कि बताइए ए अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, क्या पूछा गया, नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय काम करने वाले व्यक्ति की एफिशिएंसी। काम हमको किससे करवाना है, ए से काम करवाना है, और ए की एफिशिएंसी कितनी, 12। अब हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क, और आप जानते हैं टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। बी और सी ने मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में कर डाला, 24 दिन में, और ये दोनों एक दिन में काम कितना करते हैं, 25 यूनिट। तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 25 गुणे 24, 25 दूनी 50, 500 और एक 25 चौके 100, ये टोटल कितना आ जाएगा, 600 यूनिट आपका टोटल काम आ जाएगा यहाँ से। अब इस काम को हमें करवाना किससे है, ए से करवाना है, तो 600 यूनिट काम है, और ये 12 यूनिट एक दिन में काम करता है, कितने दिन में करेगा, 50 दिन में ए उस पूरे काम को क्या करेगा, समाप्त कर डालेगा। तो गाइस ये था आपका 5वां प्रश्न, ये भी बिल्कुल उसी एफिशिएंसी पर आधारित था। अब गाइस लेंगे इसका 6वां प्रश्न लेंगे, और देखिए इसका 6वां प्रश्न क्या कहता है। 6वां प्रश्न में आपका कहता है, ये भी एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल उन्हीं कॉन्सेप्टों पर आधारित है, और आप देखेंगे ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आज इस समय जो परीक्षाओं का ट्रेंड चल रहा है उसमें इस तरह के जो प्रश्न है, आपका एसएससी हो, एसआई हो या बैंक का हो सवाल, आप देखेंगे इस तरह के बहुत सारे सवाल, आपके ढेरों सवाल पूछे गए हैं। तो 6वां प्रश्न में क्या कहता है, इसने कहा कि जो बी की कार्य क्षमता है सी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। अब देखते हैं इस सवाल को भी देखते हैं। इसने कहा कि दो व्यक्ति हैं बी और सी, इसने कहा कि जो बी की एफिशिएंसी वो सी की एफिशिएंसी से 40% ज्यादा है, यानी अगर ये 100 यूनिट काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 140 यूनिट काम करेगा। तो हम यहां से इनकी एफिशिएंसी अगर लेंगे तो 20 से काट देंगे, 20 सत्ते 140 और 20 पंजे 100, ये क्या मिल गया हमको, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। दिस इज व्हाट वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी। तो कह रहा कि बताओ उस काम को, एक सर्टेन काम को करने में जो समय लगेगा उसका अनुपात क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो व्यक्ति ए और बी हैं, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो अगर A/B है तो डेज का रेशियो क्या हो जाता है, डेज का रेशियो हो जाता है B/A, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो अगर इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 है तो आप मुझे बता सकते हैं कि इनका डेज का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। और इस चीज की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी, पिछले क्लास में भी आपको बताया था। हमने 2 व्यक्तियों के बारे में बताया था, 3 व्यक्तियों के बारे में बताया था, दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था।
तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो ये दिया है तो डेज का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो गाइस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब गाइस लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, यानी ए जो है बी से 60% ज्यादा है, यानी अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा 160 होगा। और सी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 12.5% कम है। हम ले लेते हैं यहां से ए बी और सी। ये जो है ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की का, अगर ये 100 यूनिट काम करेगा गाइस तो ये कितना काम ज्यादा कर रहा है, ये 60 यूनिट ज्यादा कर रहा है, यानी 160 यूनिट काम कर रहा है। अगर बी 100 यूनिट काम करेगा, अगर ये 100 संतरे खाएगा तो ये कितना खाएगा, ए 160 खाएगा, क्योंकि 60% इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। और गाइस इसने कहा कि जो सी की एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी से 1/8 कम है। 12.5% का मतलब होता है 12.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8 1/8 इसकी एफिशिएंसी कह रहा है कि 12.5% कम है। तो गाइस 160 का अगर हम 1/8 देखेंगे यहां से 8 दूनी 16, यानी जो इसकी एफिशिएंसी है इससे 20 कम है। इसकी जो एफिशिएंसी कितनी कम है, 20 से कम है। तो 160 में जब हम 20 कम कर देंगे तो गाइस ये कितना हो जाएगा, 140 आ जाएगा। ये आ गया हमें सी की एफिशिएंसी मिल गई। तो अब हम यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। यहां से इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर 20 से काट दें, 20 अट्ठे 160, 20 पंचे 100 और 20 सत्ते 140। ये गाइस आ गया आपको इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए बी सी की वर्किंग एफिशिएंसी मिल गई। आपसे गाइस सवाल पूछा, ज्ञात कीजिए एबीसी को एक निश्चित काम को करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा। और आपको याद होगा पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर 3 व्यक्तियों की एफिशिएंसी दिया है या 2 व्यक्तियों की एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो हम डेज का रेशियो कैसे निकालते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमको एफिशिएंसी का रेशियो दिया है और डेज का रेशियो निकालना है तो हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। और जितना एलसीएम आता है उसको हर व्यक्ति की एफिशिएंसी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको उनके डेज का रेशियो आ जाता है। तो गाइस हमने आपको बताया था कि डेज का रेशियो क्या होगा यहां से, या एक तरीका और भी होता है कि हम एलसीएम ना निकालें तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, यहां से देखिए इनके डेज का रेशियो क्या हो जाएगा, डेज रेशियो क्या हो जाएगा यहां से गाइस। अब हम क्या करेंगे कि यहां से जैसे हमको ए की एफिशिएंसी निकालना है तो ए को हम हटा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मुझको बी की एफिशिएंसी चाहिए तो मैं बी को हटा दूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए तो मैं इसको सी को हटाऊंगा, जिसकी एफिशिएंसी चाहिए उसको हटा दो। जैसे मुझे को ए की एफिशिएंसी चाहिए तो मैं ए को हटाऊंगा, बी और सी की जो एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। मुझको बी की एफिशिएंसी चाहिए, मैं इसको हटा दूंगा, क्या क्या बचा, ए और सी का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। मुझको सी की एफिशिएंसी चाहिए, मैं सी को हटा दूंगा, क्या बचेगा, ए और बी बचेगा, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मैं इस तरह से भी इसको निकाल सकता हूं, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। या दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि हम लेते हैं इन तीनों डिजिट का एलसीएम। तो 8 5 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और सत्ते कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। 280 को 8 से डिवाइड कर दूंगा तो 8 या 24, 8 पंचे 40, 35 आ जाएगा। देखिए ये किसकी एफिशिएंसी आ गई, ए की आ गई। मैं 280 को किसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 पंजे 25, 5 छक्का 30, कितना आ जाएगा, यहाँ से 56 आ जाएगा। इसी तरह से मैं अगर 280 को सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूं, सी की एफिशिएंसी कितनी, 7, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये भी निकालने का तरीका, ये भी निकालने का, अगर उनको ए की एफिशिएंसी चाहिए मैं ए को कट करूंगा, बी और सी की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझको बी की एफिशिएंसी चाहिए, बी को कट करूंगा, ए और सी की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए, सी को कट करूंगा, ए और बी की मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो गाइस आपसे पूछा गया था, अब आप इसमें जो भी चाहें, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं कि यहाँ से एबीसी को लगने वाले जो डेज का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 35, 56 एंड 40।
अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया तो डेज का रेशियो कैसे निकालना है, ये बात हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रहे हैं, किए हैं, और यहाँ पर भी आपको हम बता रहे हैं। एक मैंने और आपको तरीका बता दिया कि अगर हमको डायरेक्ट जाना है, बिना एलसीएम लिए जाना है, तो भी हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइस ये था आपका 7वां प्रश्न। तो गाइस लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है। यदि बी एक निश्चित काम को करने में ए की तुलना में 6 दिन अधिक लेता है, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो गाइस देखिए यहां पर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो ए की कार्यक्षमता है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है। अगर ये 100 यूनिट काम करेगा तो ये कितना काम करेगा, 160 यूनिट करेगा। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी आ गई। इसको हम काट देंगे 20 से, तो यहां से 8 आ जाएगा और यहां से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आ गया ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अब गाइस इनके डेज का रेशियो क्या होगा, आप जानते हैं कि अगर हमको एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो हम डेज का रेशियो जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा। इसने कहा कि जो बी है वो ए की तुलना में ज्यादा दिन लेता है, और कितने ज्यादा दिन लेता है, 6 दिन अधिक लेता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बी का जो डेज का रेशियो वो 8 है और ए का कितना है, 5। यहां से दिख रहा है कि ये डिफरेंस जो इन दोनों के बीच में है वो कितना है, 5, 3, 8 का 3 रेशियो। और गाइस ये 3 रेशियो किसको डिनोट करेगा, ये 3 रेशियो डिनोट करेगा 6 डेज को करेगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 2 डेज आ जाएगा। 1 रेशियो बराबर किसका डिनोट करेगा, 2 डेज को डिनोट करेगा। तो गाइस आपसे पूछा है कि बताओ ए उस काम को कितने दिन में करेगा, और ए और बी को लगने वाले दिनों का रेशियो क्या है, 5 और कितना है, 8। तो अगर हम ए का निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 × 2 दैट विल बी कितना, 10 डेज। अगर कहता है बताओ बी कितने दिन में करेगा, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, 8 × 2, और ये कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख भी रहे हैं कि दोनों के बीच में कितने दिन का अंतर आ रहा है, 6 दिन का अंतर आ रहा है। ये गाइस एक प्रश्न हुआ, और आपसे इसमें दूसरा प्रश्न पूछा है कि बताइए अगर ए और बी मिलकर के काम करेंगे उसी काम को, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर डालेंगे। तो अब गाइस हमको अगर दोनों से काम करवाना है, तो देखिए दोनों से काम करवाना, तो फिर हम आगे कैसे निकालेंगे। ये तो एक प्रश्न हो गया। इस प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो आपको ए और बी के बारे में पूछेगा, या अगला प्रश्न पूछेगा ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये सवाल आपका प्री में भी पूछा गया, मेंस में भी सवाल पूछा गया, तो हम कह सकते हैं कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब देखिए एक पार्ट तो हमने निकाल दिया, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कि ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब जरा देखते हैं, अगर ये पार्ट ना पूछ करके वो दूसरा पार्ट पूछता तो फिर हम कैसे निकालते। अब गाइस आपने देखा कि यहां से इनका जो डेज का रेशियो था, डेज का रेशियो आपका आपने देखा कि ये था उल्टा, जस्ट अपोजिट था, 5:8 था। और आपने देखा कि ए को लगने वाला दिन कितना था, 10 दिन था, और बी को लगने वाला दिन कितना था, यहां से 16 दिन था। हमें दोनों को निकालने की आवश्यकता नहीं, किसी एक के बारे में हम यहां से निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए यहां से हम सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। ए ने पूरा काम कितने दिन में किया, 10 दिन में, और ये एक दिन में काम कितना करता है, 6 यूनिट काम करता है। ये इनकी क्या है, एफिशिएंसी है। ए ने पूरा काम 10 दिन में कर डाला, और ए एक दिन में काम कितना करता है, 8 यूनिट। तो बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 10 × 8 = 80। यहां देख लो एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट, और उसने पूरा काम, जिस काम को ए ने किया है ना, उसी काम को ये कितना दिन में करता है, 16 दिन में करता है। तो 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80, यानी वर्क क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब इस काम को तो हम सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल वर्क आएगा, ये टोटल वर्क कितना आ जाएगा, किसी से निकाल लें, चाहे यहां से निकाल लें, चाहे यहां से निकाल लें। एक दिन में 8 यूनिट करता है, 10 दिन में कितना कर देगा, 8 × 10, और ये बराबर कितना आ जाएगा, 80 यूनिट। अब इस काम को अगर मुझे ए और बी से एक साथ करवाना है, तो मैं 80 को दोनों एक साथ जब मिलकर काम करेंगे तो 8 × 5 कितना करेंगे, 13 यूनिट काम करेंगे। 13 × 6 = 78, यानी 6 सही 2/13 दिन में ये पूरा मिल करके काम समाप्त कर डालेंगे। तो इसमें 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, या तो ए और बी के डेज कर पूछ लेगा कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा गाइस, या तो फिर ये पूछेगा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम इस तरह से, अगर पहला प्रश्न पूछता है तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर दूसरा प्रश्न पूछता है तो इसको थोड़ा सा निकाल करके
टोटल वर्क निकाल लेंगे और जिनसे काम करवा रहा है दोनों व्यक्तियों से करवा रहा है तो दोनों व्यक्तियों की एफिशिएंसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाता है यहाँ से। तो गाइस ये था आपका 8वां प्रश्न। और गाइस 8वें प्रश्न का हम एक और पार्ट लेते हैं। गाइस 8वें प्रश्न का एक और हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर उसने कहा कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 40% कम है। यहाँ पर क्या था, 60% अधिक है। यहाँ पर इसने कहा कि जो ए की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से 40% कम है। देखिए यहाँ पर भी हम कैसे बनाते हैं, इसी बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्न है। आप देखेंगे यहाँ से इसने कहा कि दो व्यक्ति हैं ए और बी। इसने कहा कि जो ए की एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी से 40% कम है, यानी अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से कितना कम है, 40% कम है। तो हम यहाँ से इनके एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेंगे। 20 दिया 60 और 20 पंचे 100, ये क्या गया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो गाइस इनके डेज का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ से डेज का रेशियो आपका आ जाएगा यहाँ से 5:3 आ जाएगा। इसने आगे कहा कि यदि ए एक निश्चित काम को करने में बी से 6 दिन अधिक लेता है। आप देख रहे हैं ए को लगने वाला डे का रेशियो और बी को लगने वाले डे का रेशियो, ए का ज्यादा है और बी का कम है, यानी ये ज्यादा दिन ले रहा है और ये कम दिन ले रहा है। और देखो गाइस इसके दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 2 रेशियो का डिफरेंस आ जाएगा। यानी जो डिफरेंस आ जाएगा यहाँ किसका आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। यहाँ पर भी दोनों सवाल पूछे गए हैं कि यहाँ से पूछा गया है कि बताइए याद कीजिए कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा और दोनों मिल करके कितने दिन में काम करेंगे। तो गाइस आप यहाँ से देखिए कि 2 रेशियो और ये बराबर कितने दिन, ए ज्यादा ले रहा है 6 दिन अधिक ले रहा है, 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि जो ए है उस काम को कितने दिन में करेगा, 5 × 3 यानी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। अगर बी के बारे में पूछता है तो बी के बारे में निकाल देंगे यहाँ से 3 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 9 दिन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि बताओ बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। एक प्रश्न का आंसर तो ये आ गया कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 9 डेज में करेगा। एक तो ये आपका आंसर आ गया। अब गाइस अगर पूछता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो गाइस आपको पता है कि हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि ए पूरा काम 15 दिन में करता है और एक दिन में काम कितना करता है, एक दिन में कितने संतरे खाता है, 3। 15 दिन में सारे संतरे खा डाला, तो बताइए टोटल काम कितना हो जाएगा यहाँ से 3 × 15 और ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, 45 मिनट हो जाएगा। अब गाइस इसके बाद हम देखेंगे कि हम इस काम को करवाना किससे, ए और बी से करवाना है। ए और बी से करवाना है, कितना काम करवाना है, 45 यूनिट। और ए और बी एक दिन में काम कितना करेंगे, 8 यूनिट। तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 5 से ही 5 बटा 5/8। ये आपका मिल गया यहाँ से कि ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो गाइस ये था आपका 8वें प्रश्न का सेकंड पार्ट था। अब हम लेते हैं इसका 9वां क्वेश्चन लेते हैं। तो गाइस लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल उसी टाइप का प्रश्न है जैसा कि आपने पीछे देखा। वहां पर 2 व्यक्तियों की एफिशिएंसी दी जाती थी, डेज का रेशियो निकालते थे। यहाँ 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्ति में कौन कौन है, ए, बी और सी। इसने कहा कि जो ए की एफिशिएंसी है बी की एफिशिएंसी 25% क्या है, कम है। यानी अगर ये 100 यूनिट काम करेगा तो ये कितना करेगा, 75 यूनिट काम करेगा। इसने कहा कि जो एक सी की जो एफिशिएंसी है वो ए की एफिशिएंसी से 66 से ही 2/3% क्या है, ये लेस है। और 66 से ही 2/3 का मतलब होता है 2/3, ये सॉरी लेस नहीं है, मोर है। यहाँ पर ये मोर है, यहाँ से ये भी मोर है यहाँ से। तो अब देखिए इसने कहा कि जो सी है वो ए से ज्यादा एफिशिएंट है। और कितना ज्यादा है, 2/3। तो अगर आप देखें कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 75 का अगर हम 2/3 निकालेंगे 25 बार कट जाएगा, 25 दूनी 50 ही ज्यादा है। यानी इसकी जो एफिशिएंसी है ए की एफिशिएंसी से 50 ज्यादा है। तो अगर हम इस 75 में 50 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा। ये हमको मिल गया ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। हम इसको यहाँ से काट देंगे, 25 × 75, 25 × 4 = 100 और 25 पंजे 125। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। तो गाइस इनके डेज का रेशियो कितना हो जाएगा, इनके डेज का रेशियो मैंने कहा 3 हटाएंगे, जिसकी एफिशिएंसी इसको हटाएंगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20।
इसको हटाएंगे, दोनों को गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, यहाँ से 5 हटाएंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये इनके आ गया डेज का रेशियो आ गया। अब गाइस इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से कि पूछा है कि बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा, एक बात और कह रहा है कि ए किसी काम को C takes 4 days less in completing a certain work than that of A, यानी जो C है वो A से कम दिन ले रहा है। दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतर है, दोनों के बीच में A और C के बीच में कितने का अंतर है, 8 रेशियो का अंतर है। यहाँ दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 8, और ये 8 रेशियो ये बराबर किसके है आपके, यहाँ से दिया है 4 दिन के, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 0.5 डेज। तो गाइस अगर हम यहाँ से निकालें कि A उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 20 गुणे 0.5 यानी कितने दिन में करेगा उस काम को। A अकेला अगर उस काम को करेगा तो 10 दिन में करेगा। तो हम यहाँ से टोटल काम निकाल लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ से हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा। A एक दिन में कितना यूनिट करता है 3 यूनिट, और 10 दिन तक किया तो टोटल काम कितना रहा होगा 10 गुणे 3 यानी कितना यूनिट रहा होगा 30 यूनिट। अब गाइस इस काम को हमें कराना किससे, A, B और C से कराना है। तो आप देखिए यहाँ से 30 यूनिट काम कराना है इसको, और ये तीनों एक दिन में काम कितना करेंगे 5 4 9 3 12, 12 से डिवाइड कर देंगे, 6 5 30, 6 दूनी 12, यानी ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 डेज। यानी अगर ये तीनों मिल करके उस काम को करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा 2 सही 1/2 दिन में ये काम आपका समाप्त हो जाएगा। तो गाइस आपने देखा कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन थे आपके। तो गाइस आपने देखा ये मैंने आपको 9th क्वेश्चन कराया। इसके अगले प्रश्नों को मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा, और आप इस टाइप के प्रश्नों को घर में लगाइएगा। आप देखेंगे आपके बहुत सारे सवाल बनना शुरू हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। और अगर किसी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप मुझे मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, जिससे मैं उन प्रश्नों को एक बार पुनः आपको बोर्ड में समझा सकूं। और मिलते हैं अगले और बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत